हाँ भाई, कितने पैसे देगा इसके? और साहब जी मैं तो इसके 1000 रुपये दूंगा। भाई ये चलता है, कोई बंद नहीं है। 1000 रुपये तो आप बहुत कम बता रहे हो। ओ भाई चालू है तो मैं क्या करूं, मैं तो कबाड़े वाला हूँ, कबाड़े में ही लूंगा ना, मैंने तो खून खाल के इसको बेच देना है। 1000 रुपए का पंखा? लगता है मुझ पर जो मुश्किल वक्त आया है उसका हल यहीं पे। पंखे को भी आज ही खराब होना था, ऊपर से गर्मी इतनी पड़ रही है और नुकसान पे नुकसान हुए जा रहे हैं। मेरा काम भी ठीक नहीं चल रहा। मेरी मासूम सी बच्ची इतनी गर्मी में कैसे रहेगी? वो तो बेहाल हो जाएगी। या अल्लाह तू रहम फरमा। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि नया पंखा ले सकूं, और पुराने पंखे पे भी काफी खर्चा आ रहा है। वक्त बहुत कठिन आ गया। ये शकूर मेरा दोस्त खड़ा है, इसकी तरफ जाता हूँ, अल्लाह करे मामला हल हो जाएगा। अरे अजीज मियाँ, क्या बात है, मुंह लटकाया हुआ है, खैरियत तो है? शकूर भाई क्या बताऊं, अचानक एक परेशानी आ गई है, इसलिए बहुत परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है, मुझे बता, मैं तेरे लिए हाजिर खड़ा हूँ। यार मेरा पंखा खराब हो गया है। तुम्हें तो पता है मेरे घर में एक ही पंखा है, छोटी सी बच्ची है, गर्मी में उसका बुरा हाल हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि नया पंखा खरीद सकूं या उसी पंखे को दोबारा बनवा सकूं। ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। गर्मी भी बहुत है, लेकिन गुजारा तो करना पड़ेगा। कुछ दिन औखे सोखे निकाल ले। मौसम वालों ने बताया है कि आगे बारिशें होगी और उसके बाद मौसम ठंडा हो जाएगा, फिर तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वो तो तेरी बात ठीक है भाई, लेकिन मैं सोच रहा था कोई दोस्त थोड़ी बहुत मदद कर दे तो मेरा मसला हल हो जाएगा। यार ऐसे हालात में कौन मदद करता है, इतनी गर्मी है, कौन पंखा तुम्हें अपने घर से निकाल के देगा? गुजारा कर, जब तेरा काम लग जाएगा, पैसे जमा हो जाएंगे, पंखा ले लेना। बात तेरी सही है यार, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास घर में इजाफी पंखा पड़ा होता है, अगर वो मुझे दे दें तो मेरा मसला हल हो जाएगा। भाई अगर किसी के पास पंखा पड़ा भी है तो गर्मी इतनी है, बाजू को 2 पंखे भी लगाने पड़ जाते हैं। मैं इस टाइम तुझे एक अच्छा मशवरा दे सकता हूँ। गली के आखिर में जो सेठ नुमान साहब हैं, उनको तो तुम जानते ही हो, उनके पास चले जाओ, उनके पास कोई इजाफी पंखा होगा, तेरी मदद कर देंगे। चल ठीक है, मुझे काम है, फिर मिलते हैं। वाह शकूर मियाँ, कैसा दोस्त है तू। मुझे पता है तेरे घर में एक्स्ट्रा पंखा पड़ा हुआ है, लेकिन मदद करने की बजाय तेरी जुबान से सिर्फ मशवरा निकला। अल्लाह तुझे हिदायत दे। मशवरे की बजाय अगर मदद कर देता तो ज्यादा अच्छा होता। अब शेर नुमान के पास जाता हूँ, लेकिन वो भी मशहूर है कंजूस। किसी को मक्खी मार कर देनी हो तो पहले हिसाब लगाता है, लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उससे मदद मांगता हूँ। मजबूरी भी कैसी चीज है, इंसान बेबस होकर रह जाता है। अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना बनाए। पूरा 1 घंटा हो गया सेठ साहब का इंतजार करते हुए। लॉन में बैठा हूँ, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। पता नहीं सेठ नुमान साहब भी मदद करते हैं कि नहीं। हाँ भाई अजीज, कैसे आना हुआ? अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, मुंह बना के क्यों खड़ा है? और जो बात है खुल के बता। सेठ साहब एक छोटी सी मदद चाहिए आपसे। घर का पंखा खराब हो गया और गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं इसलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। तो क्या मैंने तुम्हें पंखा बनवा के देना है? ये तुम्हें यहाँ दुकान नजर आ रही है पंखा बनाने वाले की? नहीं सेठ साहब, आप गलत समझ रहे हो। तो मुझे किसी ने बताया कि आपके घर में इजाफी पंखा पड़ा हुआ है, अगर वो मिल जाए तो आपकी शफकत होगी। अच्छा, तो तुझे पता चला है कि मेरे घर में पंखा पड़ा है? पहले तू ये बता, तुझे बताया किसने है? सेठ साहब किसी ने नहीं बताया, मैंने सोचा आप अमीर आदमी है, इजाफी पंखा आपके पास होगा ही, इसलिए मैं आपके पास चला आया। और यही मसला है तुम लोगों का, किसी को खुशहाल देखते हो तो अंदाजे लगाना शुरू कर देते हो। और भाई अमीर आदमी के पास सब कुछ फालतू नहीं होता। सेठ साहब मैं आपसे माफी चाहता हूँ, अगर आपके पास पंखा मौजूद है तो मुझे दे दें। मेरी फूल सी बच्ची है, गर्मी में झुलस जाएगी। मैं वादा करता हूँ जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं नया पंखा लेके आपका पंखा वापस कर दूंगा। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर अपनी बच्ची प्यारी है तो हमें भी अपने बच्चे प्यारे हैं। ये जो पंखे हैं ये सब हमारे बच्चों के लिए, और बाकी जो है वो मेहमानों के लिए। सेठ साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं इस वक्त बहुत मजबूर हो गया आपके पास आया। आप ये देखें गर्मी कितनी है, पंखे के बगैर मैं तो गुजारा कर लूंगा, लेकिन बच्चे नहीं कर पाएंगे। सेठ साहब तुम गरीब लोगों के बहुत मसले हैं भाई। गर्मी आ जाए तो कहते हो शदीद गर्मी आ गई, सर्दी आ जाए तो कहते हो सर्दी से मरते हैं। हर मौसम में कोई ना कोई मसला लेकर आ जाते हो। देखिए सेठ साहब, गरीब की चमड़ी तो हालात पहले ही उतार चुके होते हैं, अब मौसम का असर तो हो गई ना। खुदा के लिए मेरी मदद कर दें। हर इंसान अपना इंतजाम खुद करता है। गरीब हो तो गरीब बन के रहो, हाथ वाला पंखा ले लो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अमीरों वाली ख्वाहिश रखने की कोई जरूरत नहीं, तुम अब जा सकते हो। ठीक है सेठ साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। आ जाते हैं पत्नी कहाँ से उठ के।
वो है तो लोहा ही, कोई चांदी तो नहीं है। और भाई मैंने नया पंखा लिया है तो इसको बेच रहा हूँ, ये स्पेयर पड़ा हुआ था, बिल्कुल ठीक है, कोई खराब नहीं है। और आप तो इसका बिल्कुल भी कम रेट लगा रहे हो। ओ भाई 1000 में बारे आता है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। साहब जी, ये पंखा कितने में बेच रहे हो? भाई 1000 रुपए में रख रहे हैं, देखो कितने कम पैसे लगा रही है। साहब 1000 रुपए का देना है तो मुझे दे दें। ओ भाई साहब, बात तो मुझसे चल रही है, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। भाई साहब, आपके लिए तो ये कबाड़ा है, आप इसके पुर्जे पुर्जे करके बेच दोगे, पर मेरे लिए ये बाहर से कम नहीं है। और भाई साहब दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मेरी बात होगी इससे, तुम अपना रास्ता नापो। सेठ साहब आपने मुझे घर से बुलाया और इतनी सख्त गर्मी में मैं आया हूँ, आपसे मेरी बात तय हो गई है, ये पंखा मैं ही लेके जाऊंगा। साहब, अगर आप ये पंखा इनको 1000 रुपए में बेच रहे हो तो मैं आपको 1100 रुपए देता हूँ। ये पंखा प्लीज मुझे दे दीजिए। अच्छा, तो अब तू सौदेबाजी पे आ गया, तू 1100 देगा, मैं इसके 1200 दूंगा। मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये पंखा मुझे लेने दीजिए। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया, डॉक्टर साहब इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं चेक करने में। या अल्लाह, तू ही मदद फरमा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आज हमारे बच्चे की जो हालत है इसके जिम्मेदार आप हैं। ये तुम क्या कह रही हो? हमारे बच्चे की इस हालत का जिम्मेदार मैं कहाँ से हो गया? डॉक्टर ने बोला है हमारे बच्चे को गर्मी का झटका लगा है। अगर आप किसी के बच्चे को गर्मी से बचा लेते तो आज हमारा बच्चा भी बच जाता। तुम क्या कहना चाहती हो, खुल के बताओ, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ आपको। याद करें, वो गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए आपसे पंखा लेने के लिए आया था, लेकिन आपने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। मैं मानता हूँ कि मैंने उसकी मदद नहीं की, लेकिन उसका हमारे बच्चे की बीमारी से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है अनुमान साहब, उस गरीब की यहाँ लगी है हमारे बच्चे को, और आज हमारे बच्चे की ये हालत हो गई है। तुम सही कह रही हो, मैंने उस गरीब की मदद नहीं की, और मुझे लगता है इसी बात पे अल्लाह नाराज हो गया मुझसे। या अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा और मेरे बच्चे को शिफा दे। मैं अभी जाकर उस गरीब को ढूंढता हूँ और उसकी मदद करता हूँ। तुम ठीक कह रही हो। भाई साहब, आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं, आप मुझे बताओ कुछ हुआ है आपके साथ? भाई साहब, अगर आप ये पंखा मुझे दे देंगे तो हमें गर्मी से राहत मिल जाएगी, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं, आपकी मेहरबानी ये पंखा मुझे दे दें। आपके लिए तो ये मिट्टी के बराबर है, लेकिन मेरे लिए ये पंखा इस वक्त सोना है, सोना। चाचू, आपने यहाँ इतनी देर लगा दी है, घर गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। आप ऐसा करें, पंखा वैसे ही ले जाएं। अरे नहीं साहब, इस पंखे के जो जायज पैसे बनते हैं आप मुझसे वो ले लें। और भाई साहब, मैं 1200 में कौन सा अमीर हो जाऊंगा, वैसे भी इस पंखे की जरूरत आपको ज्यादा है, आप वैसे ही ले जाओ। चाचू, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, मैं इन अंकल को जानता हूँ, ये हमारी साथ वाली गली में रहते हैं, इनका पंखा जल गया, ये बहुत परेशान है। साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको नहीं पता आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। लेकिन सेठ साहब, सौदा तो मेरे से हुआ है। देखो भाई, तुमने तो इसे तोड़कर बेच देना है, इसने अभी बहुत साल चलना है, और ये देखो भाई कितने परेशान है, अगर इसको दे दूंगा तो ये इसका काम आ जाएगा। हाँ साहब, शायद आप ठीक कह रहे हैं, इसके चेहरे से लग रहा है कि इसे पंखे की बहुत जरूरत है, ये पंखा इसी को दे दीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी भाईजान, आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। कोई मसला नहीं भाईजान, चीज की वैल्यू वहाँ होती है जहाँ उसकी ज्यादा जरूरत होती है, हमारे लिए तो ये कबाड़िया ही था। जज़ाकल्लाह भाईजान। हाँ भाई साहब, क्या कहते हो, अच्छा काम किया ना मैंने? आपने बिल्कुल सही किया भाईजान, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया था, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, किसी गरीब की दिल की खुशी बहुत बड़ी बात है, अल्लाह को बहुत पसंद है।